हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बीजी व्यंजकों का गुणनफल निकालना सीखेंगे, यानी गुणा करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बीजी व्यंजक के ये जो प्रश्न कराए जा रहे हैं क्लास 7th में आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो क्लास 8th में खोज लीजिएगा, दोनों ही क्लास में मिल जाएंगे। तो चलिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, अगर आप पूरा ध्यान लगाएंगे तो बड़े ही अच्छे से सीख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है बीजी व्यंजक का जो सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कठिन है, तो ध्यान से देखेंगे, मजा आएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि 3xy का पावर 2x माइनस 3xy प्लस 7y में क्या करना है, गुणा करना है। यानी अब हम क्या करेंगे, ये जो 3xy का पावर 2 है इसका गुणा एक बार 2x के साथ करेंगे, एक बार माइनस 3xy के साथ करेंगे, एक बार प्लस 7y के साथ करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा, अगर मान लो ब्रैकेट लगा हो और ब्रैकेट के बाहर इस तरह सा कोई चीज़ लिखा हो 3xy का पावर 2 और इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, समझा जाता है क्या, गुणे का चिन्ह है। बातें समझ में आ गई, क्या समझा जाता है कि गुणे का चिन्ह है। तो हम 3xy का पावर 2 एक बार 2x के साथ करेंगे, एक बार माइनस 3xy के साथ करेंगे, एक बार 7y के साथ करेंगे। तो चलिए हम गुणा करते हैं। जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर भी x है, बाकी इसमें y है, इसमें y नहीं है, तो बस इसी तरह से मैच करते हुए चलना है। 3 का गुणा 2 में करोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब x का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर y का पावर 2 है, यहाँ पर y नहीं है, तो यहाँ पर हम y का पावर 2 इस तरह से लिख लेंगे। अब 3xy का पावर 2 को गुणा हम माइनस 3xy में करेंगे, 3 का गुणा 3 में करोगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब x है, इसमें भी x है, तो x इंटू x का पावर 2 हो जाएगा। y पावर 2 इसमें है, इसमें y है, तो y का पावर 2 इंटू y करोगे तो y का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। घातांक का नियम आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप y का पावर 2 इंटू वाई कर रहे हो, आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, इसका घात कुछ भी नहीं तो एक समझा जाता है। तो आधार समान है तो y लिख लेना, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो वही तो लिखे y का पावर 3। मजा आया। अब हम क्या करेंगे, 3xy का पावर 2 का गुणा हम प्लस 7y के साथ करेंगे, प्लस का चिन्ह बना लो। 3 का गुणा 7 में करोगे, 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब x है, इसमें x नहीं है तो यहाँ पर x लिख लो। अब यहाँ पर y का पावर 2 है, यहाँ पर y है, तो गुणा कराओगे तो y का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये देखो, कोई भी चीज़ सॉल्व करने लायक है, यानी अगर सेम चीज़ मिल जाता तो हम सॉल्व कर लेते। जैसे देखो, इसमें x पावर 2 y का पावर 2 है, इसमें x पावर 2, इसमें y का पावर 3 है, इसमें 21x y का पावर 3 है, यानी पावर क्या है, सबके अलग है। जैसे इसमें x का पावर 2 है, इसमें भी तो है, लेकिन यहाँ पे y का पावर 2 है, यहाँ पर y का पावर कितना है, 3 है, तो ये सॉल्व नहीं होंगे। ये कब सॉल्व होंगे, जैसे x पावर 2 ये भी है, y का पावर 2 ये भी है, इसे भी x पावर 2 y का पावर 2 होना चाहिए था। बातें समझ में आ गई। तो हम इसी तरह से इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 2x है, 3x प्लस 5y एक ब्रैकेट में, फिर इसके बाद माइनस 5y है, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3y है। जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार हम 2x का गुणा 3x में करेंगे, फिर हम 5y में करेंगे। तो 2x का गुणा 3x में करोगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6x का पावर 2 हो जाएगा। 2x का गुणा 5 में करोगे, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x इंटू वाई करोगे तो x y ही रहेगा। अब माइनस 5y का गुणा 2 में करोगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 5 गुणा 2 में करोगे, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब y इंटू एक्स करोगे तो इसे x y लिख लेना। अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 गुणा 3 में करोगे, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब y का गुणा y में करोगे तो y का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, जैसे -5 का गुणा हम जब इसके साथ कराते हैं तो लोग माइनस ही लिख देते हैं, जबकि माइनस का गुणा अगर आप माइनस के साथ कराओगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब ये देखो, कोई भी चीज़ सॉल्व करने लायक है, ये 6x का पावर 2 है और कहीं पर भी x का पावर 2 नहीं है, ये प्लस 10xy है, ये माइनस 10xy है। तो जरा ध्यान देना, ये प्लस 10xy है, सेम चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पर भी है 10xy। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 6x का पावर 2 बचेगा, और उधर कितना बचेगा, प्लस 15y का पावर 2 बचेगा। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न के उत्तर देखिए कितने ही आसानी से लग जा रहे हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है x, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स पावर 2 माइनस एक्स पावर 2 x माइनस 1। अब यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस एक्स का पावर 2 है, यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए था, तो चलिए वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x का गुणा एक बार 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। यस का गुणा हम प्लस एक्स पावर 2 के साथ करेंगे तो x का पावर कितना, 3 हो जाएगा। उसी तरह से हम माइनस एक्स पावर 2 गुणा x के साथ करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यस का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। अब x पावर 2 का गुणा इसमें करोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x पावर 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1x का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
माइनस का गुणा हम इसमें करा देंगे तो एक ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं था, आप एक समझ सकते हो। -1 का गुणा x में कराओगे तो कितना हो जाएगा -1x हो जाएगा। माइनस का गुणा प्लस में कराओगे तो कितना हो जाएगा -1x का पावर कितना 2 हो जाएगा। अब इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या है 1x है, यहाँ पर क्या है प्लस में 1x है, और यहाँ पर देखो क्या है माइनस में 1x है। तो ये क्या हो जाएगा, जब घटाओगे 1x में से 1x घटाओगे कितना खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब ये खत्म हो गया दूसरा चीज देखते हैं। ये प्लस x का पावर 3 है, ये माइनस x का पावर 3 है, ये प्लस x पावर 3 है, माइनस x पावर 3 है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। और कोई चीज बच रहा है, ये देखो प्लस x का पावर 2 है, ये माइनस x पावर 2 है, यानी सब घट के खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, अब देखने में तो काफी कठिन लग रहा है, लेकिन उसका उत्तर क्या है, बहुत ही सरल आ रहा है। ध्यान से देखे, समझ में आया चीजें, कैसे चीजें सॉल्व हो रही हैं, कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। बस इसी तरह से एक बार आप समझ जाओगे तो जितने भी सवाल हैं फटाफट लगाते जाओगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5x - 3y एक ब्रैकेट में है, दूसरा है 3x + 4y दूसरे ब्रैकेट में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जानते हो, यहाँ इस ब्रैकेट में 5x - 3y, इस ब्रैकेट में 3x + 4y है। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आएगा, आपको करना क्या है, 5x का गुणा एक बार हम 3x में करेंगे, फिर 5x का गुणा एक बार हम 4y में करेंगे। उसी तरह से -3y का गुणा एक बार हम 3x में करेंगे, -3y का गुणा एक बार हम 4y के साथ करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 5x गुणा 3x में करोगे, पाँच हैं कितना हो जाएगा 15x का पावर 2 हो जाएगा। 5x गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया कितना 20xy हो जाएगा। अब हम करेंगे -3y का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9xy हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा 4 में करेंगे, 4 टाइम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। y इंटू वाई करोगे तो y का पावर कितना 2 हो जाएगा। अब इसमें देखो कोई भी चीज सॉल्व करने लायक हो तो सॉल्व कर लेंगे। 15x का पावर 2 है और कहीं पर भी x पावर 2 नहीं है। यहाँ पर देखो 20xy है, यहाँ पर -9xy है। यक्स वाई सेम है, बाकी संख्याएं अलग रहेंगी तो काम हो जाएगा। अब जब सेम मिल गया है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कितना 15x का पावर 2। अब 20xy में से 9x घटाओगे तो कितना आएगा प्लस 11xy आएगा। आगे माइनस कितना बचेगा 12y का पावर 2। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न है इसी तरह से सॉल्व करना। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, x पावर 2 माइनस xy प्लस y पावर 2 में x प्लस y से गुणा कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए यदि x बराबर 3 y बराबर 2 है। अब ऐसा प्रश्न जब पूछा जाता है तो हम लोग कैसे लगाएंगे, इस चीज़ को हमें सीखना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो x का पावर 2 माइनस xy प्लस y पावर 2 है, इसमें गुणा कराएंगे किससे x प्लस y से। अब आप चाहे तो x प्लस y को पहले लिख सकते हो, जैसे इस तरह से x प्लस y इस तरह से लिख लो। अब इसी का गुणा कराना है इसमें, तो हम इसको इधर लिख सकते हैं x का पावर 2 माइनस x y प्लस क्या लिखेंगे y का पावर 2 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, x का गुणा x पावर 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा x का पावर कितना 3 हो जाएगा। x का गुणा माइनस xy में करेंगे तो माइनस x का पावर 2 y हो जाएगा। x का गुणा प्लस y पावर 2 में करेंगे तो x y का पावर 2 हो जाएगा। अब उसी तरह से y का गुणा इन सभी के साथ करेंगे। अब y का गुणा हम x पावर 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बनाना, x का y का गुणा आप x पावर 2 में करोगे तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकता है, x पावर 2 y लिख सकते हो, या y x का पावर 2 भी लिख सकते हो। लेकिन आप हमेशा ध्यान देना, जो x जैसे पहले आता है तो उसको पहले लिखना, y अब बाद में आता है तो बाद में लिखना। y का गुणा हम माइनस xy में करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस है माइनस है तो क्या होगा माइनस होगा। y का गुणा xy में करोगे तो कितना हो जाएगा, xy का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि y इंटू वाई करोगे तो y का पावर 2 हो जाएगा। अब प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस का चिन्ह बनाना। अब y का गुणा y का पावर 2 में करोगे तो कितना y का पावर 3 रहेगा। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर प्रश्न में बोला क्या था, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 है तो हम इनका मान कैसे निकालेंगे। अब जहाँ पर x है उसकी जगह पर हम क्या रख देते हैं, उसकी जगह पर हम लोग 3 रख देते हैं। जहाँ पर प्रश्न में y है उसकी जगह पर 2 लिख देते हैं। अगर देखो अगर कोई भी चीज़ सॉल्व करने लायक है, कटने पीटने लायक है, तो उसे हम काट पीट के और सरल बना सकते हैं, ईजी बना सकते हैं। जैसे देखो ये प्लस एक्स वाई पावर 2 है, माइनस एक्स वाई पावर 2 है, ये दोनों क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। और इसमें क्या खत्म होने वाली चीज़ है, माइनस एक्स पावर 2 वाई है, और ये माइनस एक्स वाई पावर 2 है, खत्म नहीं होगा क्योंकि ये माइनस है, दोनों माइनस में पड़ जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सवाल को लगाते हैं। यक्स की जगह पर हम लोग 3 लिखते हैं, 3 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस यक्स की जगह पर कितना लिखते हैं 3 का पावर 2, वाई है तो यहाँ पर वाई की जगह पर 2 लिखना है तो 3 इंटू 2 लिखेंगे। अब ये खत्म हो चुका है, प्लस का चिन्ह बनाओ, यक्स का पावर 2 वाई है, अरे यार बचा तो है। ये देखो माइनस एक्स पावर 2 आई है, ये प्लस एक्स पावर 2 आई है,
तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। जब ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बच रहा है प्लस वाई का पावर 3, तो प्लस का चिन्ह बना लेना, वाई की जगह पर हमें लिखना है 2 लिखना है, और वाई का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। 3 का पावर 3 का मतलब 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 2 का पावर 3 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। 27 में 8 जोड़ देंगे, 8 7 कितना हो जाएगा, 15 5 हासिल 1, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 35। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा इसी तरह से आप आराम से कैलकुलेशन को किया करिएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।